हुकूक वालिदैन के एतबार से कुछ फूल अता करना चाहता हूँ मुस्तफ़ा के दरबार से। वालिदैन की बहुत अजमत है, जब बिछड़ जाते हैं तो इस शजरे सायादार का अंदाजा फिर इंसान को होता है कि इनकी बरकतें कितनी थी। माँ बाप चिट्टे अनपढ़ हों, गूठा छाप हों, अंगूठा छाप हों, वो अपने दस्तखत अपने हाथ से ना कर सकते हों, लेकिन औलाद अगरचे वक़्त की फ़कीह बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, वो जिस मर्तबे पे बेशक लाजमी पहुंच जाए, वालिदैन उनके लिए अजमतों के जहान और निखरतों की कहकशाई होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की महफिल सजी है, सहाबा बैठे हैं। करीम आका इस्लाम इरशाद फरमाते, मा मिन नज़रतिर रहमा यंजुरु इला वालिदैहि औ इहदाहुमा। हुजूर फरमाते कि जब भी औलाद मुस्कुराकर मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, इल्ला युक्तबु लहू हज्जुन मबरूर, अल्लाह हर निगाह के बदले में मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। क्या मिलता है जी? मकबूल हज का सवाब। क्या मिलता है? अब हज ये खास बंदगी है। बंदा अगर ज़ौक़े बंदगी में किसी का ये इरादा बन जाए कि मैं जाकर अगले महीने हज कर रहा हूं, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं और आप नमाज ज़ोहर अगर पढ़ चुके हैं, अभी हमारे अरमान मचलें, अल्लाह को फिर सजदे के लिए हमारे जज्बात उमंड आए, तो शरीयत मना नहीं करती, हम फिर से नफल शुरू कर सकते, क़याम भी करेंगे, रुकू भी करेंगे, सजदा भी करेंगे। शरीयत की तरफ से मना नहीं है। नमाज सजदा अभी हम मजीद कर सकते हैं। हम में से जो चाहे रोज़ा रख सकता है नफली, अभी चाहे तो सदका और खैरात कर सकते हैं। ये सारी इबादात इनके लिए गुंजाइश मौजूद है। हज वो बंदगी है कि जो मखसूस अय्याम में मखसूस मकामात पर इंसान पहुंचे तो फिर अदा होता है। अगले महीने हम हज नहीं कर सकते, रमजान आ जाए तब भी हज नहीं कर सकते, शवाल जिलकादा में भी हज नहीं हो सकता। हज का जब महीना आएगा, 8वीं जिलहिज्जा होगी, एहराम बांधेंगे, 8वीं जिलहिज्जा को मिना में जाएंगे, रात गुजारेंगे, दिन चढ़ेगा, फिर मैदान अरफात की तरफ बढ़ेंगे, वकूफ़ अरफा करेंगे, फिर सूरज ढलने के साथ मुज़दलिफा जाएंगे, रात वहां गुजारेंगे, कंकरियां इकट्ठी करेंगे। 10 को फिर हमने वापस मिना में जाना है, जाकर जमरात कुबरा में से जमरात कुबरा को कंकरियां मारनी है, फिर कुर्बानी होनी है, फिर अपना सर मुंडाना है, और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत अभी बाकी है, फिर जमरात पर कंकरियां मारने का सिलसिला है। मखसूस अयाम, मखसूस अफ़आल और मखसूस गेटअप, ये सब कुछ होगा तो हज हज कहलाएगा। आज के दौर में अगर इंसान लाखों रुपया खर्च करे, सारे मनासिक हज भी पूरे करे, उसे हज का मौसम भी मुयस्सर हो, मनासिक भी सारे अदा कर ले, किसी के पास गारंटी नहीं अल्लाह ने किसी का हज कबूल किया भी या नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे को तुम देखो, गारंटी मैं आमिना का लाल देता हूं, अल्लाह उसी लम्हे मकबूल हज का सवाब अता फरमा दे। बहुत बड़ी बशारत। इल्ला युक्तबु लहू हज्जुन मबरूर, मगर उसके लिए ना उसके नामा अमाल में मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। सहाबा के अरमान मचल गए, क्योंकि जुबान मुस्तफ़ा से सुना था कि मकबूल हज की जजा फकत जन्नत है। अल्लाह जिसका हज कबूल कर ले उसकी जन्नत पक्की है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जा फरमाया, इल्ला युक्तबु लहू हज्जुन मबरूर, उसके लिए मकबूल हज का सवाब है। एक सहाबी उठ खड़े हुए, अर्ज की, बंदा नवाज जरा ये तो बयान फरमाएं, अगर कोई शख्स रोजाना बिला नागा फी कुल्ली यौमिन नज़रतम मिआ, रोजाना अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को 100 बार देखे, तो क्या अल्लाह रोजाना 100 हज का सवाब अता फरमाएगा? जब सहाबी ने सवाल किया तो गुले कुदस की पत्तियों पे तबस्सुम आश्कारा हुआ। मुस्तफा मुस्कुरा पड़े। करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाहु अकबर व अल्लाहु अत्यब, और 100 का कहने वाले, तू 1000 बार रोजाना देख, मेरा रब रोजाना 1000 हज का सवाब अता फरमा दे। तू 1,00,000 बार देख, मेरा रब रोजाना 1,00,000 हज का सवाब अता फरमाएगा। अकबर भी इसमें तफसील है, अत्यब भी इसमें तफसील है, दोनों तफसील के सीगे। मतलब ये है, तू देखते देखते थक सकता है, मेरा परवरदिगार हज का सवाब देते थकने वाला। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, जिसके माँ बाप जिंदा है, कहीं उसके माँ बाप उससे दुखी तो नहीं है? ये अजमतों का जहां हमारे घर में है,
मैंने पहले कहा बेटा वक्त का मुहद्दिस हो, मां गोए की पाथियां बना रही हो, जानवरों का गोबर मां बना रही हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस बताती है, तो इस हालत में आके मां को देख के मुस्कुरा ले, अल्लाह तो ये फौरन हज का सवाब अता फरमा देगा। तो जिनके जिंदा है वो कदर कर ले। मेरे मुस्तफ़ा करीम यतीमी की हालत में पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माह नबूवत मोहरे रिसालत, हक का प्यारा रसूल। 6.5 बरस की उम्र थी। आपकी वालिदा माजिदा मखदूमा कायनात हजरत सैयदा आमीना तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कितने अदब से नाम लूं उम्मे रसूल का, लाजिम अदब बहुत है असलुल उसूल का, जिसकी नजर में उम्मे नबी का हया न हो, वारिस है अबू जहल का इब्ने सलूल का, बिनते वहब मकाम है तेरा बड़ा बुलंद, चर्चा है सब बहारों में एक तेरे फूल का, हो दुरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। हुजूर मदीना में गए, ननिहाल मदीना में थे। आपकी वालिदा माजिदा मदीना में अपने मेके गई थी, और जब वहां के यहूदियों को पता चल गया कि मुंतजर कायनात वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं, और वो बच्चा जो मक्का से यसरब आया है यही खातमुन नबीयीन है, इनके दोनों कंधों के बीच मोहरे नबूवत है, तो यहूदी जो थे वो तासुब में आए और बहम बातें करने लगे कि नबूवत बनु इसराइल से छिन गई, नबूवत बनु इसराइल से लेकर के अल्लाह ने बनु इस्माइल में दे दी है। तो अब मारे तासुब में कीना पलपने लगा। तो आपके ननिहाल बनु नज्जार ने ये कहा कि ए प्यारी आमिना, तुम इस मक्का के सरदारों की अमानत को लेकर वापस मक्का पलटो, कहीं यहां के यहूदी शरारत में इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। वालिदा बीमार थी मेरे महबूब की। जब करीम आका इस्लाम की बीमार वालिदा वहां से अपने मनमोने सोने शहजादे सारे नबियों के सरदार को लेकर चली, जिस्म न ढाल था, सवारी बढ़ती गई। साथ हजरत उम्मे ऐमन थी, ये वो शरफ वाली खातून है जो बांदी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान की। उन्होंने तोहफे में अपने सबसे सोने बेटे अब्दुल्ला को अता फरमा दी थी। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद है। जब उनका विसाल हो गया तो विरसे में हजरत सईदा आमिना के पास रहने लगी, और फिर इनको ये एजाज हासिल है कि सरकार को इन्होंने दूध भी पिलाया, लोरियां भी दी हैं, और इस सफर में ये हुजूर के साथ थी, सारे अहवाल बयान करती है। चलते चलते जब करीम आका की वालिदा माजिदा की सवारी मकाम अबवा शरीफ पर आई, मेरे महबूब की अम्मी जान को यकीन हो गया कि अब आखिरी सांस से बदन में मौजूद है। उम्मे ऐमन से कहा कि सवारी को बिठा दो। सवारी को बिठा दिया जाता है। जनाबे मखदूम कायनात ऊंटनी से नीचे उतरती हैं और कजावे के साथ अपनी टेक लगाकर आप सांस लेती हैं और फरमाती है कि प्यारे मोहम्मद मेरे सामने आ जाओ। मां अपने जिगर पारा को आखिरी नजर से देख रही है। कुर्बान जाऊं उस वक्त मेरे करीम आका इस्लाम की वालिदा माजिदा ने दुनिया की जिंदगी का जो मफहूम खींचा, खुदा की कसम बड़े बड़े अहले अदब हैरान है। अल्फाज क्या थे? आप फरमाने लगे कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु कबीरिन यफना व कुल्लु जदीदिन बाल आना मय्यिता व ज़िक्री बाकिन लिअन्नी वलदतु तुहरा व तरकतु खैरा। कुर्बान जाऊं, आप फरमाने लगी कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, ओ लोगों सुन लेना, जो भी जिंदा है बिलाखिर उसने मरना है। व कुल्लु कबीरिन यफना, हर बड़ी से बड़ी चीज एक दिन नजरे फना हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। व कुल्लु जदीदिन बाल, हर नई चीज बिलाखिर पुरानी हो के रहती है। आना मय्यिता, मैं मर रही हूं आमीना, व ज़िक्री बाकिन, लेकिन कयामत तक मेरे चर्चे बाकी रहेंगे, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। लिअन्नी वलदतु तुहरा व तरकतु खैरा, इसलिए कि मैंने मोहम्मद की सूरत में पाकी को जन्म दिया है और मैं तहारत को पीछे छोड़ के जा रही हूं। रूह कफ़े अंसरी से परवाज कर गई। मुस्तफ़ा जान आलम अपनी माँ के वजूद से लिपट कर ज़ारो कतार रोए। उम्मे ऐमन कहती मैंने कब्र भी बना दी, हुजूर कब्र के ऊपर लेट गए, जैसे बच्चा माँ की छाती के साथ चिमट जाता है, हुजूर कब्र से चिमट गए, ज़ारो कतार करीम रोए। बड़ी मुश्किल थी। उम्मे ऐमन कहती है मेरे लिए
मैंने हुजूर को उठाया, कजाबे पे बिठाया, मक्का में पहुंचाया। 40 साल की उम्र में जब वो दिन आया कि जब रब ने फरमाया मेरे महबूब अब फैरान की चोटी पे खड़े होके बता दो कि अल्लाह एक है और तू उसका महबूब है। हिरा की चोटी से इकरा का नूर सीने में लिए जब मुस्तफ़ा मक्का में वापस लौटे, अल्लाह अकबर, शायर इस्लाम नक्शा पेश करते हैं कि उतर कर हीरा से सुए कौम आए और एक नुस्खा कीमिया साथ लाए। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हला दी। मेरे मुस्तफ़ा जाने आलम कुरान का नूर सीने में लेकर मक्का में पलटे, जमा किया लोगों को, अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया। पलके बिछाने वाले जानी दुश्मन बन गए, मक्का का फख्र गर्दानने वाले कीना परवरी पे आ गए, अपने पराए हो गए, इम्तिहानों के मुंह खुल गए। 13 साल मेरे करीम आका इस्लाम ने मक्का की वादियों में दरवाजे दरवाजे पे जाके अल्लाह की तौहीद का और अपनी रिसालत का हुजूर ने पैगाम दिया, लोगों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। बिलाखिर कत्ल के मंसूबे बन गए, सहाबा को हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। हजरत बिलाल हबशी पर सितम, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। हजरत अम्मार बिन यासर की आंखों के सामने अबू जहल ने उनकी मां को शहीद किया और हजरत यासिर उनके बाप को 4 ऊंटों के साथ, एक एक ऊंट के साथ पांव बांधा, एक के साथ हाथ बांधे और मुखालिफ जानिब ऊंट दौड़ाकर चीर के रख दिया। जवान बेटा इस मंजर को देख रहा था और कलमा पढ़ने वाले अपने आप से कह रहे थे कि जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। पर खचे उड़ गए लेकिन बेवफाई नहीं की, ईमान की कीमत उन्होंने चुकाई। मेरे मुस्तफ़ा जाने आलम को भी हिजरत का हुक्म आ जाता है। 13 साल मक्की दौर बड़ा पुरअशोब, बड़े पुरकठन हालात थे। हुजूर हिजरत फरमाते हैं, अल्लाह अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। मक्का के गुम्माश्ते गुंडे चौधरी जमा होकर कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सार ले आए मादल्ला या जिंदा पकड़ के ले आए 100 ऊंट दिया जाएगा। लेकिन जिसकी हिफाजत खुद रब फरमाने वाला हो, उस नूर की शमा को फरोजा होने से कौन बुझा सकता है। आका मदीना में आ गए, इस्लाम फलने फूलने लगा। बदर की जंग में सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने अपनी जवां मर्दी की दास्तानें रकम कर दी। 313 ने हजारों को नाको चने चबवा दिए, 70 काफिर जहन्नम वासिल कर दिए, 70 को कैदी बना के मदीना में ले आए। फिर ओहद में एक गलती की वजह से जंग का नक्शा पलट गया, गज़वा अहज़ाब हुआ, मुंह की खानी पड़ी, फतह मक्का भी हो गया। इस्लाम की अजमत का फरेरा झंडा मक्का के ऊपर खाना काबा की छत पर यूं लहराया जा रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, बिलाल आओ आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। इस्लाम गालिब आ गया, इस्लाम गालिब आ गया। मेरे मुस्तफ़ा जाने आलम के बारगाह में लोग जौक दर जौक, फौज दर फौज आकर कलमा पढ़ने लगे। तादाद सहाबा की बढ़ गई, हजारों लाखों पे चली गई। एक दिन मजमा सहाबा लगा हुआ है, मस्जिद नबी शरीफ का सहन भरा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा जाने आलम ने इस बहार को देखा तो सरकार को अपने माँ बाप याद आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ज़ारो कतार रोने लगे। आका की मुबारक चश्मान से आंसू की लड़ियां बन गई। जाने आलम के दाढ़ी मुबारक से आंसू छम छम बरसने लगे। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते, लो काना हय्या, ए काश के आज मेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते। ये मंजर मेरी अम्मी अब्बू अपने आंखों से देखते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जो मिशन दे के भेजा था, उनका लाल उस मिशन में कामयाब हो गया है। रब का इस्लाम गालिब आ गया है, इस्लाम की सतवत बैठ गई है, इस्लाम का सिक्का राइज हो चुका है, इस्लाम ने अपनी हुकूमत और स्टेट बना ली है। आज मेरे अम्मी अब्बू होते, इस बहार को देखते, लकर्रत ऐना हो, उनकी आंखें देख के ठंडी हो जाती, उनके कलेजे में ठंड पड़ जाती। और फिर इख्तिसास के साथ मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी अम्मी को याद किया, फरमाया कि लौकानत हय्या, अगर मेरी अम्मी जिंदा होती और मैं नमाजे ईशा में होता, करा तो बिफातिहतिल किताब, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, अम्मी मेरी घर से आवाज देती, तुनादी या मोहम्मद, घर से अम्मी आमिना की आवाज आती, ए मोहम्मद।
तो हुजूर फरमाते कि मैं नमाज तोड़कर माँ के कदमों में खड़ा होकर जाके कहता लब्बैक या उम्मी, अम्मी मोहम्मद हाजिर है, अम्मी मैं हाजिर हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बाप की बड़ी अजमत है। अभी कलाम पढ़ा जा रहा था, ये मेरे महबूब की हदीस से पाक है। वालिद जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, वालिद जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। और दूसरे मकाम पर फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अब माँ को जन्नत करार दिया, बाप को जन्नत का दरवाजा, तो सुभान अल्लाह, दरवाजे से इंसान ने गुजरना है, दरवाजे से ही इंसान ने जन्नत के अंदर जाना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिनके अम्मी अब्बू जिंदा है वो कदर कर लें, दिल ना दुखाएं, उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बन जाएं। ये तुम्हारे रब का फरमान है कि जब तुम्हारे माँ बाप के दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुमने उनके लिए अपने नरमी के बाजू बिछा देने हैं। फला तकुल्लहुमा उफ, उन्हें उफ का कलमा भी नहीं कहना, झिड़की नहीं देनी, हमेशा उनके साथ नरम खुई से पेश आना है और हमेशा उनके लिए अपने खिदमत के बाजू फैला के रखने हैं। और जब भी बात करनी है तो ऐसी बात करनी जिससे उनका दिल खुश हो जाए, उनका दिल खुश। औलाद माँ बाप के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखे तो अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बेटा, औलाद, बेटी, औलाद में से कोई भी अच्छा काम करे, माँ बाप खुश होके अगर बेटे को देख ले, बेटी को देख ले, अल्लाह उसी लम्हे गुलाम आजाद करने का सवाब औलाद को अता फरमा देता है। देखो फायदा कितना है। औलाद देखे तो मकबूल हज का सवाब, अच्छे कारनामे पर, अच्छी कारकर्दगी पर। अगर औलाद देख, माँ बाप औलाद की तरफ देख ले तो अल्लाह उसी लम्हे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है।